नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता प्री परीक्षा 2021 हेतु सामान्य अध्ययन का अध्ययन करेंगे, यानी मॉडल पेपर नंबर 1। इसके पूर्व के परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का जो पेपर हुआ करता था, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आते थे वो 30 होती थी, उनकी संख्या 30 हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो 2021 में परीक्षा होने जा रही है, इसमें 40 प्रश्नों का सेट होगा और प्री परीक्षा में 40 सामान्य अध्ययन के होंगे और जो आपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है उसके 80 प्रश्न होंगे। और इसके पूर्व की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार माइनस मार्किंग है, यानी जो आप गलत उत्तर देंगे उसके लिए -1/3 कट जाएगा और सही के लिए, सही उत्तर देने के लिए 2.5 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। आप साथ में अपने आप को आजमाते भी चलें और आपको उत्तर बताने के लिए कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे। उसके बाद मैं उत्तर तो बताऊंगा ही। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो इसका उत्तर आप सुने होंगे, इसका उत्तर होगा ए, गायत्री छंद। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पकी ईंट से बनी इमारत। इसकी एक बात और बता दें, इसके पूर्व के जो परीक्षाएं हुई वो तो आप देख चुके होंगे, उन पेपरों को देख चुके होंगे। इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। तो देखिए, इसमें अंग्रेजी के प्रश्नों को हम नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही हैं। हम हिंदी के पढ़ रहे हैं और हम हिंदी विषय की ही प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बाकी हाँ, अभी इसमें जो बाकी और विकल्पों को, जो साथ में और अन्य विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जो उत्तर है आपका उसी पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आपको गलत ऑप्शंस न याद रहें। नहीं तो जो मैं बोलूँगा वही जो है आपको याद रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटते थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में एक स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से है, यानी विकल्प बी सही है। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर और जैन संप्रदाय के इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। मुगल संप्रदाय मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था? तो इसे जौनपुर जिले को जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर
सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। 1394 ईस्वी के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सर के साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। शेष जो दिया गया है उन्हें आप व्याख्या को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था। अगला प्रश्न है, देखिए इस व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी लंबी व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए महिलाओं की शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? तो महिलाओं की शिक्षा। सरकार ने 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में व डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग गठित किया, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना गया। इसे वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते, गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते दोनों एक ही है को मंजूरी देने हेतु 21 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। व्याख्या को आप पढ़िएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन 1940 रामगढ़ से 1945 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, तो 1941-45 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु इन्होंने नवंबर 1946 में त्यागपत्र दे दिया। इस व्याख्या को पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम बताते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तमान सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवों का भ्रमण। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को कहते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सागर नितल प्रसारण रूपांतर भ्रंश प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है, जबकि ध्रुवों का भ्रमण इससे संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज। बाकी सभी नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है। या कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना 23 से 1/2 अंश अक्षांश के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवत क्षेत्र से चलने वाली हवाएं आयनवर्ती क्षेत्रों में उतरती हैं, जिससे वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अराकान एवं पेंगोयोमा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, म्यांमार। अराकान एवं पेंगोयोमा पर्वत म्यांमार देश में अवस्थित है, जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रमशः पटकोई, नागाचिन और अराकान पेंगोयोमा के नाम से जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि एशिया महाद्वीप में स्थित माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो भारत और यूएसए दोनों में हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है, जिसके द्वारा विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद, अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार हम भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय राज्यों के सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के संबंध में प्रावधान तथा अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है
तो अधिकतम 3 वर्ष लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिष्ठित कर यह विधि बना दी गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया है। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग या प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना संभव है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 वही आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 359 हालांकि किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल को। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। आय का वितरण मापा जाता है, तो आय का वितरण मापा जाता है लारेंज वक्र से। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शित करने वाला लारेंज वक्र कहलाता है। यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मसाला बांड। भारतीय कंपनियों को विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए कई तरह के साधनों की अनुमति भारत सरकार और रिजर्व बैंक से मिली हुई है। उन्हीं साधनों में से एक है मसाला बांड। कंपनियां विदेशों में मसाला बांड बेचकर ज़रूरत की पूंजी जुटाती हैं। मसाला बांड विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए जाते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ न तो आयात होता है और न तो निर्यात होता है, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि के आयात निर्यात को बंद रखता है। अतः उत्तर डी सही है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर।
वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर से द्रव का दबाव मापा जाता है तथा हाइड्रोमीटर से द्रवों को आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये हंसाने वाली गैस कहलाते हैं। गंभीर अवसाद के शिकार व्यक्तियों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रस ऑक्साइड गैस N2O को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। मनुष्यों के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इसी को हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, अर्थात सी विकल्प सही होगा। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोम कूपों, पसीनों की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य, जठरांत्र संबंधी मार्ग के विनियमन, नींद, जागना, पानी और नमक, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि से उपस्थित होता है। मनुष्यों में यूरिया निर्माण होता है। तो यूरिया निर्माण होता है लीवर में। अनैर्थिक चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। इस चक्र में 3 अमीनो अम्ल का उपयोग होता है, जैसे आर्निथिन, सिट्रुलिन एवं आर्जिनिन। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 72। और ये देखिए कैसे होगा। हम जानते हैं कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत 6 है, तो 6 बराबर पदों का योग बटे 10। तो पदों का योग बराबर 6 गुणे 10 बराबर 60। नया औसत बराबर 60 गुणे 12 बटे 10 बराबर 720 बटे 10। तो 0 से 0 काट दिए, हो गया 72। यही 72 आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया।
यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी 16%। और कैसे होगा आइए देखते हैं। माना मोबाइल का क्रय मूल्य 100 रुपये, दोनों विक्रेताओं का मूल्य विक्रय मूल्य बराबर रुपये 145। पहले विक्रेता का मूल्य बराबर तो 125 रुपये, अतः दूसरे विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत बराबर तो 145 माइनस 125 बटे 125 गुणे 100 बराबर 20 बटे 125 गुणे 100, तो हो गया 16%, क्योंकि 0 एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4,200 रुपये और 6 वर्ष में 6,000 हो जाता है। ब्याज की दर कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25%। आइए समझते हैं। माना मूलधन P है, P धन ब्रैकेट के अंदर 3 वर्ष का ब्याज बराबर 4200, पहला समीकरण, और फिर P ब्रैकेट में P प्लस ब्रैकेट के अंदर 6 वर्ष का ब्याज बराबर 6,000, दूसरा समीकरण। तो समीकरण 2 और समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 3 वर्ष का ब्याज बराबर 1,800 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 600 रुपये। P बराबर 4200 माइनस 3 वर्ष का ब्याज P बराबर 4200 माइनस 3 वर्ष का ब्याज, तो P बराबर 4200 4,200 माइनस 1,800 बराबर 2,400। हम जानते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर 1,800, तो 2,400 2,400 गुणे R इंटू 3 बटे 100 बराबर R बराबर हो गया 1,800 बटे 2,400 गुणे 3। तो ये अगर इसे काटेंगे तो हो जाएगा 25%। इस तरह से यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मिनट। आइए निकालते हैं। प्रीति की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 गुणे 5/18, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 30 गुणे 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तब इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा 1
इसे अगर काट दिया जाए तो हो गया, देखिए 3 छंग 18 हो गया, और ये 3 दामा 30 हो गया। और फिर इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ 5 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, तो ये 25 हो गया, 25/3 आ गया, ये 25/3 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। दूरी बराबर 500 मीटर है, अतः 500 मीटर दूरी तय करने में प्रीति द्वारा लगा समय बराबर 500/25/3, तो हो गया ये बराबर करके हो गया 500 गुणे 3/25, तो ये हो गया 25 दूना 50, और 0 यूँ ही लिख लेंगे, 0 उतार लेंगे, तो 20 गुणे 30 हो गया, 20 गुणे 30 बराबर 60, तो ये 60 सेकंड आया। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो यही जो यहाँ हमने बताया 1 मिनट, यही आंसर हो गया। तो ये बात अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारत में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से जुड़ी एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानवीय मूल्यों एवं स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कार्य करती है। इसने भारत में कार्य पर रोक लगाई है या लगा दी है। हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नामित किया गया शेखर कपूर को। शेखर कपूर निर्देशक एवं अभिनेता हैं। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दुर्गापुर। CSIR अर्थात के केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर दुर्गापुर में स्थापित किया। इस सौर वृक्ष की क्षमता 11.5 kWp से ज़्यादा है, जिसकी मदद से प्रतिवर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वैज्ञानिकों को। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज का चयन किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ज़मबर्ग। नहीं, गलत है, ये लक्ज़मबर्ग नहीं, डेनमार्क होगा।
इसका उत्तर डेनमार्क होगा, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवर्षीय रिपोर्ट है जिसे येल विश्वविद्यालय एक कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः लक्ज़मबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान है। यहाँ जो मैंने पहले बता दिया था, लक्ज़मबर्ग ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है, चौथे स्थान पर ब्रिटेन और पांचवें स्थान पर फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय संगीत है। आला एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर रुहेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला जिसको आला नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। जैसे राजा किसी राज्य के लिए वैसे ही राष्ट्रपति किसके लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणराज्य के लिए। जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 क्वेश्चन मार्क सभी में कामा लगा है। 3, 5, 19, 7, 41, 9, क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके संख्या को ज्ञात करते हैं। इनमें 2, 2 का जोड़ा बना लीजिए। 3, 5, 5, 19, फिर 7, 41 और 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद फिर इसको इस तरह से हल करेंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे। फिर 3 स्क्वायर -5, 3 त्रिका 9, 9 - 5 बराबर 4। फिर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर -19 यानी 19, तो 5 25, 25 - 19 बराबर 6। और फिर 7 स्क्वायर देखें, 7 स्क्वायर 41, तो सस्ता 49, 49 से 41 घटा देने पर 8 आ गया। तो देखें 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 आ गया। अब यदि लुप्त संख्या यक्ष है बराबर यक्ष है तब 9 स्क्वायर, यहाँ देखें 9 दिया गया है, ये 9 दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले, तो 9 स्क्वायर -x और यहाँ जिस क्रम में यहाँ 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, यानी 2 2 जोड़ते गए तो यहाँ 10 हो गया। तो 9 स्क्वायर -x = 10। तो
9 81, 81 माइनस एक्स इक्वल 10। तो एक्स बराबर 81 यानी 81 माइनस 10 इक्वल 71। तो इसका मतलब विकल्प भी सही है, यही 71 हो आंसर हो जाएगा। ए डी की माँ है, ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, तो सी बी की पुत्री है। विवाह विवाह आपके साथ हुआ है, विवाह आपके साथ हुआ है। जी ए का पति है, जी डी का क्या लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता। आइए देखते हैं, देखें ए डी की माँ है, ये यानी ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, ये बी हो गया। सी बी की पुत्री है, अब ये बी सी की पुत्री है और जिसका विवाह आपके साथ हुआ है, यानी ये यफ है और ये सी है, ये पति है, ये इसकी पुत्री है। अब इसके साथ जो है, अब जी ए का पति है, तो जी ए का पति है यानी इसका पति जी है। अब जी डी का क्या लगता है? तो जी डी का पिता लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है? तो देखिए प्रश्नानुसार ये देखें, इस तरह से पुरुष महिला का पिता हो जाएगा, अर्थात डी उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।